Hello students, standard 9, table 3.1, symbols for some elements, aluminium Al, then argon Ar, बेरियम Ba, राइट। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फर्स्ट टू लेटर यहाँ पर है, एक कैपिटल एक स्मॉल है, राइट। बोरोन के ऊपर से बी, ब्रोमीन का Br, कैल्शियम तो Ca, राइट। फर्स्ट टू एलिमेंट, फर्स्ट टू लेटर, इसमें एक आध लेटर है, टू लेटर है यहाँ पर। कार्बन का C, ओके। क्लोरीन का Cl लिया है, ओके। देन कोबाल्ट तो CO, राइट। तो क्लोरीन में क्या किया कि उसका जो प्रोनाउंसिएशन है क्लोरीन, तो उसमें से Cl लिया है, ओके। देन कॉपर Cu, फ्लोरीन F, गोल्ड Au, ऑरम पर से लिया है, राइट। उसका लेटिन नेम शायद वो ऑरम है तो Au लिया है। हाइड्रोजन H, आयोडीन I, आयन Fe, फेरस पर से, राइट, फेरम। लेड Pb, प्लम्बम, राइट। मैग्नीशियम Mg, नियोन Ne, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, पोटेशियम K, राइट। पोटेशियम का लेटिन नेम क्या है, कैलियम, राइट। तो कैलियम पर से K लिया गया है। सिलिकॉन Si, सिल्वर Ag, अर्जेंटीनम पर से लिया गया है। सोडियम नेट्रियम तो Na, सल्फर S, यूरेनियम U एंड जिंक Zn, राइट। तो ऐसे ही सारे सिंबल लिए गए हैं। द अबव टेबल इज़ गिवन फॉर यू टू रिफ़र टू वेन एवर यू स्टडी अबाउट एलिमेंट्स। तो ऊपर का टेबल आपको दिया गया है रिफ़र करने के लिए। तो आपको जब भी एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है तो आप ये टेबल पढ़ सकते हैं। टू नॉट बॉदर टू मेमोराइज ऑल इन वन गो, मतलब एक बार पढ़ने में सारा याद रह जाएगा, ऐसी चिंता मत कीजिए, राइट। ज़्यादा टाइम लग सकता है याद रखने में। विद द passage of time and repeated usage you will automatically be able to reproduce the symbols, right। जैसे जैसे होता जाए टाइम जाएगा और आप बार बार उसका यूज़ करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको सिंबल्स सारे याद रह जाएंगे। देन एटॉमिक मास, द मोस्ट रिमार्केबल कंसेप्ट दैट डाल्टन्स एटॉमिक थियरी proposed was that of atomic mass। तो सबसे रिमार्केबल कॉन्सेप्ट जो डाल्टन की थियरी ने प्रपोज किया था वो एटॉमिक मास था। अकॉर्डिंग टू हिम ईच एलिमेंट हैड अ कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास। उसके मुताबिक हर एक एलिमेंट को कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास होता है। The theory could explain the law of constant proportions so well that scientists were prompted to measure the atomic mass of an atom। तो the theory could explain the law of constant proportions, right। जो थियरी है वो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एक्सप्लेन कर सकती थी बराबर अच्छे से, जिससे साइंटिस्ट वेर prompted टू मेजर एटॉमिक मास ऑफ एटम, जिससे साइंटिस्ट को कोई भी एटम है उसका एटॉमिक मास मेजर करना पड़ता। सिंस डिटरमाइनिंग द मास ऑफ एन इंडिविजुअल एटम वॉज अ रिलेटिवली डिफ़िकल्ट टास्क, राइट। तो कोई भी इंडिविजुअल एटम है उसका एटॉमिक मास डिटरमाइन करना डिफ़िकल्ट टास्क है। Relative atomic masses were determined using the laws of chemical combinations। तो रिलेटिव एटॉमिक मासेस जो है वो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यूज़ करके डिटरमाइन किए जाते हैं। एंड कंपाउंड्स फॉर्म, राइट। तो रिलेटिव एटॉमिक मासेस वर डिटरमाइंड यूजिंग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड कंपाउंड्स फॉर्म। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन और कंपाउंड जो है उसका यूज़ करके एटॉमिक मासेस, रिलेटिव एटॉमिक मासेस
डिटरमाइन किए जाते हैं, राइट। वो थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क भी है। लेट अस मेक द एग्जांपल ऑफ लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ अ कंपाउंड कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म बाय कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो एक एग्जांपल लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का, जो कार्बन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बनता है, राइट। It was observed experimentally that 3 gram of carbon combine with 4 gram of oxygen to form CO, right। तो 3 ग्राम ऑफ कार्बन 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, जिससे बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड। इन अदर वर्ड्स कार्बन कंबाइंस विथ 4/3 टाइम्स इट्स मास ऑफ ऑक्सीजन। दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि कार्बन 4/3 टाइम्स उसके मास ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है। सपोज वी डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट अर्लियर एब्रीविएटेड एज AMU, राइट। मान लो कि हम एटॉमिक मास यूनिट डिफाइन कर रहे हैं, जिसको हम शॉर्ट में AMU बोलते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट IUPAC recommendations it is now written as U, मतलब यूनिफाइड मास, राइट। तो लेटेस्ट IUPAC रिकमेंडेशन से अभी हम सिर्फ U बोलते हैं AMU की जगह, राइट। एज इक्वल टू द मास ऑफ वन कार्बन एटम, राइट। सपोज वी डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट एज इक्वल टू द मास ऑफ वन कार्बन एटम, राइट। एक कार्बन एटम का जो मास है उसके मुताबिक एटॉमिक मास यूनिट हम डिफाइन करते हैं। देन वी वुड असाइन कार्बन एन एटॉमिक मास ऑफ 1 यूनिट, राइट। जो कार्बन का एटॉमिक मास है उसको 1 यूनिट बोलते हैं, एंड ऑक्सीजन एन एटॉमिक मास ऑफ 1.33 यूनिट, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 1.33 यूनिट लेते हैं। However, it is more convenient to have these numbers as whole numbers or as near to a whole numbers as possible, right। तो ये जो नंबर्स है उसको होल नंबर्स है तो उसके नियर के जो होल नंबर है उसके मुताबिक लेना कन्वीनियंट रहता है, राइट। तो इस यहाँ से आगे हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, ओके।